जय श्रीमन नारायण। आएंगे, सबसे बात करेंगे, बैठे रहो। जय श्रीमन नारायण। जी जय श्रीमन नारायण। सदगुरुदेव भगवान, मेरी एक पीड़ा ये है कि अपने इष्ट में तन्मयता किस प्रकार की जा सके और बढ़ाई जा सके। सत्संग करिए, नित्य भगवान का चिंतन करिए, इसी से सब होगा। जितना हो सकता है दास करने की कोशिश करता है। सत्संग और नाम जप करिए, काम करिए, मन लगा के पैसे कमाइए, समाज की सेवा करिए। क्योंकि बहुत सारे गृहस्थ में रहने के बाद कार्य भी संभालने होते हैं। जरूरी है वो काम करते हुए नाम जपना है, चिंतन करना है, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है जी सदगुरुदेव भगवान, दास की पीड़ा ये रहती है जैसे कि अभी किसी दूसरे परम पूज्य संत महाराज को सुन लिया, कभी रील्स आ जाती है, वीडियोस आ जाती है, कभी सोशल मीडिया के द्वारा सुनना चाहिए। अब जैसे कि हमारे जो इष्ट भगवान हैं, आपसे दीक्षित हूँ तो श्रीमन नारायण भगवान। सही है। अभी किसी दूसरे संत भगवान को सुना, अब वहाँ राधा नाम की बहुत महिमा सुनी कि ब्रज में राधा नाम की बहुत महिमा है। राधा जी के चरणों का बंधन स्वयं श्री कृष्ण भगवान तो करते हैं। श्रीमन नारायण में जो श्री है, वो श्री जी का मतलब क्या है? श्रीमन नारायण में श्री है तो श्री जी, वृंदावन में क्या बोलते हैं? श्री जी। तो राधा जी का नाम ही तो श्री जी है, तो श्रीमन नारायण में जो श्री है वो राधा ही तो दास है। की पीड़ा यूं बढ़ जाती है कि श्रीमन नारायण के प्रति उतना अट्रैक्शन नहीं रहता जितना कि फिर राधा नाम में अट्रैक्शन हो जाता है। तो राधा और श्री अलग अलग हैं? नहीं, सदगुरुदेव भगवान एक ही है। फिर कृष्ण और नारायण अलग अलग हैं? नहीं। तो फिर क्या दिक्कत है? जब मैं श्रीमन नारायण बोलता हूँ तो मुझे श्रीमन नारायण बोलने में उतना आंतरिक सुख या अट्रैक्शन नहीं होता जितना श्री राधा बोलने में मिलता है। तो श्री राधा बोलने में क्या बुराई है? बोलो। फिर संत महाराज के मुख से मैंने ये सुना है कि अपने इष्ट दोष लगता है, इष्ट का नाम जब उच्चारण करते हैं तो हमारे इष्ट के नाम बहुत सारे हैं। नारायण भी उनका नाम है, राम भी उनका नाम है। हमारी श्री मतलब लक्ष्मी का नाम राधा है, राधा जी का नाम लक्ष्मी है। श्रीमन नारायण में जो श्री है वो राधा ही है। अब ऐसा है कि सनातन में इतनी सी बात लोग नहीं समझ पाते। सोचिए, लक्ष्मी और राधा में आप लोग भेद कर लेते हैं, नारायण और कृष्ण में आप लोग भेद कर लेते हैं, जबकि भेद तनिक। अच्छा ये बताओ, भगवान कृष्ण कृष्ण होने से पहले क्या थे? नारायण। और राधा जी वृषभानु जी की बेटी होने से पहले क्या थी? महालक्ष्मी। तो फिर तो लक्ष्मी नारायण बोलने में और राधा कृष्ण बोलने में अंतर कहाँ है? दास अज्ञानी या जन्म जन्म से इन कोटि मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। सदगुरुदेव भगवान, अब आपके चरणों का आशीष प्राप्त हुआ है तो उतना एकदम तन्मयता नहीं आती, चूंकि हम नए साधक के रूप में धीरे धीरे पग पग कदम बढ़ा रहे हैं। अब दास अगर अपनी पीड़ा आपसे शेयर ना करे तो किससे करेगा? सही है। इसलिए तो हम बता रहे हैं कि राधा राधा जपो, राधे कृष्ण जपो, लेकिन भेद ना समझो लक्ष्मी नारायण में और राधा कृष्ण। प्रभु दास भेद नहीं समझता, लेकिन जब किसी संत बिना भेद के नाम जपो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब संत महाराज कहते हैं कि इष्ट दोष लगेगा तो दास घबरा जाता है। जब राधा जी की महिमा सुनोगे तो राधा राधा जपने का जी करेगा। जी प्रभु। जब राम जी की महिमा सुनोगे तो राम राम जपने का जी करेगा। इसीलिए दास ने सबसे प्रथम आपसे, जब शंकर जी की महिमा सुनोगे तो शिव शिव जपने का जी करेगा। भगवान तो भाई कोई भी तो छोटा नाम नहीं है। भगवान इसीलिए दास ने बड़ा छोट कहत अपराध हो। सबसे पहले आपके सम्मुख यही रखा था कि मैं अपने इष्ट में तन्मयता किस प्रकार बढ़ा सकूं। देखो, तन्मयता तो बढ़ ही जाएगी। पहले तो ये भेद हटा दो। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किए कभी? जी प्रभु, दास कभी कभी कर लेता है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम कृष्ण है, एक नाम पुंडरीकाक्ष है, जी प्रभु, एक नाम राम है, एक नाम हरि है, एक नाम विष्णु है, एक नाम नारायण है। अब देखो, जैसे कुछ लोग कहते हैं जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, कुछ कहते हैं जय द्वारिकाधीश जय द्वारिका। आप महाराष्ट्र जाओ तो लोग कहेंगे विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तो बताओ, जगन्नाथ जी, विट्ठलनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, क्या ये अलग अलग हैं? नहीं भगवान। फिर यदि आपके चश्मे से देखा जाए तो सब अलग अलग हो जाएगा। फिर इससे तो सनातन की व्यवस्था भंग हो जाएगी। सीता जी सीता होने से पहले क्या है? महालक्ष्मी, लक्ष्मी है। और राम होने से पहले क्या है? नारायण भगवान। तो मूल में कौन है? श्रीमन नारायण। मूल में ही श्रीमन नारायण है। वह नारायण प्रहलाद के लिए नरसिंह बन जाते हैं।
राजा बलि के लिए वामन बन जाते हैं। जब भक्तों पे संकट आया त्रेता में तो राम बन गए, और जहाँ जहाँ नारायण होंगे वहाँ उनकी शक्ति जाएगी। तो जब राम बन के आए तो उनकी शक्ति सीता बन के आ गई, जब कृष्ण बनने के आए तो उनकी शक्ति राधा बन के आ गई। मूल में वो लक्ष्मी है, अब वो फिर बाद में उनका एक नाम राधा है। राधा जी के सहस्त्र नाम पढ़ोगे ना तो उनके सहस्त्र नाम एक नाम लक्ष्मी है। तो दास यदि माता माता श्री श्री पुकारना शुरू कर दे तो पिता अपने आप कृपा कर देंगे? क्यों नहीं करेंगे? जी भगवान। इसलिए आप राधा राधा जपो, जपने में दिक्कत नहीं है। आप राधा कृष्ण राधे कृष्ण जपो, इसमें बिल्कुल तनिक भी सीताराम जपो। कोई संकोच नहीं, कोई भेद नहीं, बस पीड़ा ये थी कि हमें इष्ट दोस्त तो प्राप्त ना हो जाए। इष्ट राधा ही तो हमारी इष्ट है। हमारी श्री संप्रदाय में मूल शक्ति ही राधा है। जी भगवान। श्री, इसका नाम क्या है? श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय में क्या है? श्री। श्री तो श्री क्या है? राधा। हमारी तो संप्रदाय ही राधा जी से स्टार्ट है। पर दास ने आपके मुख से जब भी सुना तो यही सुना कि हमें चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन नारायण बोलना चाहिए। श्रीमन नारायण बोलना चाहिए। हम लोग ये बात इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग तनिक भेद नहीं मानते ना। श्रीमन नारायण में सीता, हम जहाँ भी श्रीमन नारायण बोलते हैं वहाँ ये जरूर मेंशन करते हैं कि श्रीमन नारायण कहो, चाहे सीताराम कहो, चाहे राधे कृष्ण कहो, सबका मतलब एक ही है। हमें ये सब इसलिए बार बार मेंशन करना पड़ता है कि आप कहीं भेद ना समझ लो। तीनों का मतलब सीताराम बोलो, सीताराम 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 सीताराम, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, राधा कृष्ण राधे कृष्ण, इनमें कोई भी अंतर नहीं। अब जो जी करे अच्छा है। सारे नाम हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जी भगवान। बहुत नाम है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। दास के साथ दासी, शरीर की धर्मपत्नी, बच्चे साथ आए हुए हैं। भगवान अपनी कृपा प्रदान करें, खुश रहिए, जिससे कि हम लोग अपने इष्ट में तन्मयता ला सकें। बिल्कुल सुखी रहे। बेटा पीछे ले जाओ। जय जय श्रीमन नारायण। पीले भैया हैं।